एवरीवन, वेलकम टू फॉरेंसिक पाठशाला। माय नेम इज़ निकिता एंड स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस कंप्लीट किया है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्राइम सीन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज क्राइम सीन। क्राइम सीन क्या होता है बेसिकली, अगर हम देखें तो कोई भी लोकेशन, ठीक है, जो रिलेटेड होती है किसी पर्टिकुलर क्राइम से, तो वो लोकेशन जो होगी उसको हम बोलते हैं क्राइम सीन, या फिर हम कह सकते हैं सीन ऑफ क्राइम। ठीक है, अगर हम एक जनरल व्यू देखें अगर हम क्राइम सीन का, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्राइम सीन बेसिकली एक बिगनिंग पॉइंट होता है जहाँ से जो हमारे एविडेंसेस होते हैं उनको कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जिसको आगे फिर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्राइम सीन हमारा एक लोकेशन होता है जहाँ से हम एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बिगनिंग पॉइंट होता है, एक बिगनिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जहां से हम एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं, एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यही एविडेंस यूज करके आगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, ठीक है, या इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो केसेस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था क्राइम सीन की डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि क्राइम सीन क्या होता है ना, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होता, क्राइम सीन मैचिंग नहीं होते, हमेशा क्राइम सीन अलग अलग होता है, और हर एक जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके लिए हमेशा एक नया चैलेंज ही होता है क्राइम सीन। ठीक है, क्राइम सीन हमेशा इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, नेवर कंसिस्टेंट। ठीक है, क्राइम सीन क्या होता है, नेवर कंसिस्टेंट। ठीक है, ऑलवेज इनकंसिस्टेंट, crime scene is always inconsistent. Always inconsistent. ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, क्राइम सीन की ना एक बहुत डाइवर्स क्लासिफिकेशन होती है, हम बहुत अलग अलग तरीके से क्राइम सीन को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले हम अगर क्राइम सीन को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, अगर हम लोकेशन के बेसिस पे क्राइम सीन को क्लासिफाई करें तो क्राइम सीन हमें 3 टाइप का मिलेगा, इंडोर, ठीक है, आउटडोर, तीसरा हम बोलते हैं जिसमें व्हीकल्स इन्वॉल्व होकर। ठीक है, व्हीकल, इसको हम कन्वेइंग भी बोल सकते हैं, कन्वेइंग क्राइम सीन। ठीक है, जहाँ पे कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है। ठीक है, कन्वेइंग क्राइम सीन, इंडोर, आउटडोर एंड व्हीकल या कन्वेइंग। ठीक है, तो ये हो गया बेस्ड ऑन लोकेशन। उसके बाद अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ कमिटिंग द क्राइम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ mode of committing the crime. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ कमिटिंग द क्राइम। ठीक है, इस बेसिस पे अगर हम क्राइम सीन को क्लासिफाई करते हैं तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में, सेकेंड इज डिसऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है,
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सीन्स में मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब कोई क्राइम होता है तो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज मतलब जो बहुत ज़्यादा कोई मेथड फॉलो नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है क्राइम का, कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं हुई है क्राइम करने से पहले, तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव, ठीक है। अगर हम मोटिव के बेसिस पे देखें तो क्राइम सीन रॉबरी, ठीक है, रॉबरी वाला हो सकता है कोई क्राइम सीन, रॉबरी के केस में होमिसाइडल हो सकता है, ठीक है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में हो सकता है, ठीक है, टेरर अटैक, ठीक है, इसमें रॉबरी, होमिसाइड, सेक्सुअल असॉल्ट, टेरर अटैक, ठीक है। उसके बाद हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ कमिटिंग द क्राइम, ठीक है। तो उसमें हमने दो टाइप से क्लासीफाई किया, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का थोरो एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि कोई भी एविडेंस है जो वो मिस ना हो जाए, जो कलेक्ट ना कर सके हम, ठीक है। तो हमें क्राइम सीन का जो इन्वेस्टिगेशन होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह ढंग से करना चाहिए, ताकि जो मतलब मिसलीड ना हो सके कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, इसे मैं CSI से लिख रही हूँ, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के, तो अगर हम देखें तो पहला हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन। जब हम सर्वे करते हैं पूरे क्राइम सीन को देखते हैं, ठीक है, तो हमें वहां से फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, रिकॉग्निशन। उसके बाद सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन, पहले हमने सारे एविडेंस को क्या किया, रिकॉग्निशन जरूरी है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज इंडिविजुअलाइजेशन, अब आइडेंटिफिकेशन हो चुका है तो आइडेंटिफिकेशन के बाद इंडिविजुअलाइजेशन, एंड फोर्थ इज रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम रिकॉग्निशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन, देन इंडिविजुअलाइजेशन एंड देन रिकंस्ट्रक्शन। जब हम क्राइम सीन को बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं, अच्छे सही जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो मेथड होते हैं, उन सबको ढंग से यूज़ करके, तो हमें व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, वेयर, ठीक है, इनका हमें बहुत ही इजीली आंसर मिल जाता है, ठीक है। कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया और कैसे हुआ, ठीक है, ये सारे हमें आंसर्स क्राइम सीन के थोरो इन्वेस्टिगेशन से मिलना बहुत आसान है, हमें वहाँ से ये पता चल सकता है। लेकिन ये तब मिलते हैं जब क्राइम सीन की जो इन्वेस्टिगेशन है ये एकदम प्रॉपर वे में की गई हो, ठीक है। इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राइम, जो स्टेप्स होते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के, उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टेप्स ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, स्टेप्स ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जब भी किसी क्राइम सीन पे जाते हैं, कोई भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, सॉरी पुलिस ऑफिसर हो या जो भी पहला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, जब वो क्राइम सीन पे पहुंचता है तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है, क्राइम सीन को सिक्योर करना, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द क्राइम सीन, प्रोटेक्ट द क्राइम सीन, जो क्राइम सीन है उसको सिक्योर करना, ठीक है, ताकि कोई भी एंट्री एग्जिट वहाँ से ना हो, कोई एविडेंस इधर से उधर ना हो। तो इस वजह से क्राइम सीन को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है।
अब क्राइम सीन को सिक्योर करने के बाद पूरे सीन को क्या होती है, रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन, रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन, ठीक है। क्राइम सीन को सिक्योर करने के बाद फिर उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग के लिए क्या क्या यूज होती है, फोटोग्राफी, ठीक है, क्राइम सीन की क्या की जाती है, फोटोग्राफी की जाती है। उसके बाद क्राइम सीन की स्केचिंग, ठीक है, और नोट मेकिंग, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, फोटोग्राफ, स्केच और नोट मेकिंग, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं रिकॉर्डिंग के लिए। उसके बाद अब क्राइम सीन रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है, तो अब वहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, सर्चिंग द एविडेंस, सर्चिंग द एविडेंस। जब एविडेंस को सर्च कर लेंगे तो उसके बाद कलेक्शन एंड पैकेजिंग, ठीक है, कलेक्शन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, एंड लेबलिंग ऑफ एविडेंसेस, ठीक है। अब एविडेंस को सर्च किया, ठीक है, उसके बाद कलेक्ट किया, पैक कर दिया, उसके बाद लेबल कर दिया प्रॉपरली, उसके बाद क्या करेंगे, लेबोरेटरी भेज देंगे, ठीक है, डिस्पैच करेंगे फॉर लेबोरेटरी, dispatching the evidence for dispatching the evidence to laboratory for further processing, ठीक है। आगे की प्रोसेसिंग के लिए एविडेंस को लैब भेज देंगे। उसके बाद क्या होगा, मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी, चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये इसका, ठीक है। इसके बाद चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन किया, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर क्या करते हैं, जब चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करने के बाद लैब में एविडेंस पहुँच गया, ठीक है, लैब में फिर उसकी एनालिसिस होगी, एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस ऑफ एविडेंस, उसके बाद रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, ठीक है, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, और फिर लास्ट में रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में यूज होते हैं। सबसे पहले फॉलो किए जाते हैं यही स्टेप्स। सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द क्राइम सीन, ठीक है। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो सबसे पहले क्राइम सीन को सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद सेकंड आता है रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग की जाती है क्राइम सीन की, फोटोग्राफी की जाती है, स्केचिंग की जाती है और नोट मेकिंग, ठीक है। उसके बाद सर्चिंग द एविडेंस, उसके बाद एविडेंसेस को सर्च किया जाता है, ठीक है। सर्च करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कलेक्शन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ एविडेंस, उसके बाद आता है डिस्पैचिंग द एविडेंस टू लेबोरेटरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, देन टू मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी, उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ एविडेंस, देन रिजल्ट इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट में रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये था स्टेप्स ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद हम अब इन स्टेप्स को एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द क्राइम सीन, ठीक है, सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द क्राइम सीन। अब जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है जो क्राइम सीन पे पहुंचता है, ठीक है, उसका क्या काम होता है कि वो एक तो क्राइम सीन को सिक्योर और प्रोटेक्ट करे, ठीक है। इसके लिए वो टेप भी यूज़ करते हैं, दूसरे कोई बैगेज भी यूज़ किए जाते हैं क्राइम सीन को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो
क्या देखता है कि अगर वहाँ पे विक्टिम है और वो अलाइव है, ठीक है, अगर विक्टिम अलाइव है तो जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो जल्दी से जल्दी उस तक पहुँचे, ठीक है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है, या वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है जो वहाँ पहुँचता है, फर्स्ट ऑफिसर ऑन द क्राइम सीन। उसके बाद क्राइम सीन को सिक्योर किया यूजिंग टेप एंड अदर बैरियर्स, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे इसका काम होता है इंश्योर करना कि कोई भी एविडेंस जो क्राइम सीन पर है, कोई भी चीज़ क्राइम सीन की इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना ही कोई क्राइम सीन के अंदर एंटर करे, ना वहाँ से कोई एग्जिट हो, ठीक है, कोई भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना करे, ठीक है। तो ये काम होता है जो फर्स्ट ऑफिसर पहुँचता है क्राइम सीन पे, ठीक है, और यही पॉइंट्स आते हैं सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द क्राइम सीन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यही चीज़ें आती हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या क्या पॉइंट्स थे कि अगर विक्टिम जो है अलाइव है, ठीक है, इफ विक्टिम इज अलाइव, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको क्या इंश्योर करना चाहिए, दैट मेडिक्स आर ऑन द वे, ठीक है, मेडिक्स आर ऑन द वे। उसके बाद नेक्स्ट कि सिक्योरिंग द क्राइम सीन यूजिंग टेप एंड अदर बैरियर्स, सिक्योरिंग द क्राइम सीन, ठीक है, टेप और बैरियर्स लगाते हैं जो, उससे उनको सिक्योर करें, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंश्योर करें दैट any that evidence that any evidence does not get compromised, does not get compromised, ठीक है। तो ये काम हो गए फर्स्ट ऑफिसर एट द क्राइम सीन, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड स्टेप आता है रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन, ठीक है। क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग के लिए 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं, फोटोग्राफी, ठीक है, उसके बाद स्केचिंग और नोट मेकिंग। सबसे पहले हम क्राइम सीन को की फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी में हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी एविडेंस ना तो फोटोग्राफी करते टाइम और ना ही फोटोग्राफी से पहले एविडेंस की लोकेशन चेंज नहीं करनी होती है, ठीक है। जो चीज़ जहाँ है, जैसे है, जिस कंडीशन में है, उसकी फोटोग्राफी उसी तरह से होनी चाहिए, ठीक है। जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं क्राइम सीन के, उनकी फोटोग्राफी डिफरेंट एंगल से होती है, ठीक है, डिफरेंट एंगल से करनी चाहिए, हर एक एंगल से हमें उसकी फ़ोटो को लेना चाहिए। उसके बाद जो भी जहाँ पे क्राइम हुआ है, ठीक है, जहाँ पे विक्टिम की कोई बॉडी है या और कोई चीज़, मतलब जहाँ पे है हर एक एविडेंस की, तो वहाँ से उसकी क्लोजअप शॉट्स लेने चाहिए, ठीक है, और फार अवे शॉट्स, क्लोजअप एंड फार अवे शॉट्स, दोनों टाइप के शॉट्स हमें लेने चाहिए उसके, और वो एंड इन डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, हर एक एंगल से एंगल को चेंज कर करके हम फोटोग्राफ्स लेते हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि फोटोग्राफी एक रूलर या एक स्केल को भी एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ करके होनी चाहिए, ठीक है, हमें एक रूलर या स्केल यूज़ करना चाहिए, ठीक है, वाइल टेकिंग द फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स जो है क्राइम सीन के, उनकी फोटोग्राफ लेनी है, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट एंगल्स। उसके बाद किसी भी एविडेंस की लोकेशन चेंज नहीं करनी है, ठीक है, बिफोर और ड्यूरिंग द फोटोग्राफी, डू नॉट डोंट चेंज द लोकेशन of any evidence
एविडेंस बिफोर और ड्यूरिंग फोटोग्राफी। ठीक है, और उसका रूलर या स्केल, ठीक है, इनका यूज करके फोटोज लेनी चाहिए। उसके बाद ठीक है, रूलर या स्केल का यूज करके फोटोज लेनी चाहिए। क्लोजअप एंड फार अवे शॉट्स। ठीक है, दोनों तरह की हमें फोटोग्राफ्स लेनी चाहिए, क्लोजअप भी और फार अवे शॉट्स। ठीक है, तो ये था हमारे फोटोग्राफी के लिए जो रूल्स होते हैं जो हमें वहाँ पे क्राइम सीन पे अप्लाई करने होते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्केचिंग। स्केचिंग ना दो टाइप की होती है। ठीक है, स्केचिंग दो टाइप से बनाई जाती है। सबसे पहले होती है रफ एंड दूसरा होता है फिनिश्ड स्केच। ठीक है, फिनिश्ड स्केच एंड ये रफ स्केच। ठीक है, रफ स्केच क्या होता है? जो रफ स्केच हम बनाते हैं क्राइम सीन का, इसके अंदर जितनी भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एविडेंस की और प्रॉपर मेजरमेंट्स को हम नोट करते हैं रफ स्केच के अंदर। ठीक है, और जो फिनिश्ड स्केच होता है ये क्या होता है? एक प्रिसाइज व्यू होता है क्राइम सीन का। ठीक है, प्रिसाइज्ड होता है। और रफ जो होता है इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उस एविडेंस से रिलेटेड और जो प्रॉपर मेजरमेंट्स हैं वो सारी हम इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, रफ स्केच के अंदर। और फिनिश्ड के अंदर सिर्फ एक प्रिसाइज व्यू होता है ऑफ क्राइम सीन। ठीक है, तो ये होते हैं दो टाइप के स्केचेस। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्केचिंग में और क्या क्या रूल्स होते हैं। स्केचिंग शुड इंक्लूड, अब क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए? ठीक है, जब हम स्केच बनाते हैं तो सबसे पहला, जब हम स्केच बनाते हैं तो उसके अंदर हमें एक प्रॉपर स्केल का यूज़ करना होता है। ठीक है, जिससे लोकेशन पता लगाई जा सके कि कौन से एविडेंस की क्या लोकेशन थी जिस वक्त। ठीक है, स्केचिंग शुड इंक्लूड, सबसे पहले आता है स्केल, एक प्रॉपर स्केल का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है लीजेंड्स। ठीक है, लीजेंड्स यूज़ होने चाहिए स्केचिंग में। लीजेंड्स क्या होते हैं कि जब हम क्राइम सीन बनाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये क्राइम सीन का मैं स्केच बना रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे विक्टिम की बॉडी यहाँ पे है इस पॉइंट के ऊपर, और मैंने इस पॉइंट को ए नाम दिया। ठीक है, मैंने ए से डिनोट किया कि जहाँ पे विक्टिम की बॉडी है वो पॉइंट क्या है? ए। मैंने विक्टिम की बॉडी को ए से डिनोट किया। ठीक है, यहाँ पे कोई एविडेंस है, ठीक है, जिसे मैंने बी यूज़ किया उसके लिए, उस एविडेंस को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो ए और बी है, ये जो हम एब्रीविएशन एक तरह की यूज़ कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं लीजेंड्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? स्केल हो गया, लीजेंड्स हो गए, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक होता है। डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक, जिसके अंदर हम लिखते हैं केस नंबर। ठीक है, केस नंबर, ऑफेंस टाइप, लोकेशन, डेट, टाइम। ठीक है, लोकेशन, डेट एंड टाइम, विक्टिम का नेम। ठीक है, उसके बाद स्केचर का नेम। ठीक है, जिसने स्केच बनाया उसका भी इसमें नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जो भी हम स्केच बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है? सबसे पहले फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी के बाद स्केचिंग होती है, एंड देन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग थ्रू द क्राइम सीन प्रोसेस ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। नोट मेकिंग में मतलब सारी हर एक छोटी से छोटी डिटेल, ठीक है, किसी एविडेंस की पोजीशन अगर चेंज की है, कि कोई एविडेंस वहाँ पे कंटेमिनेटेड है, कोई चीज़ टूटी फूटी है, ठीक है, या फिर जो पूरे क्राइम सीन है उसका एक डिस्क्रिप्शन,
ठीक है, वो सारा का, और उसके अंदर डेट, टाइम, कौन सा एविडेंस किसने कलेक्ट किया, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है नोट मेकिंग, ठीक है। और पूरे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान नोट मेकिंग चलती रहती है, ठीक है। तो थर्ड था नोट मेकिंग। तो हमने क्राइम सीन को रिकॉर्ड किया कैसे, फोटोग्राफी, स्केचिंग एंड नोट मेकिंग, ठीक है। तीनों तरह से हमने क्राइम सीन को रिकॉर्ड किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है नोट मेकिंग, ठीक है। नोट मेकिंग, नोट मेकिंग में क्या होता है, थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, थ्रू आउट द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन नोट मेकिंग चलती है, ठीक है। थ्रू आउट द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन या प्रोसेसिंग, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन नोट मेकिंग चलती रहती है, ठीक है। नोट मेकिंग के अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे कि डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट, टाइम, उसके बाद अराइवल टाइमिंग जो होती है, ठीक है, अराइवल टाइमिंग, लोकेशन, वेदर कंडीशंस, विक्टिम का डिस्क्रिप्शन, क्राइम सीन का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये सारी बातें नोट मेकिंग के अंदर लिखी जाती हैं कि कब जो फर्स्ट ऑफिसर है वो कितने बजे क्राइम सीन पे पहुंचा, ठीक है, कितने बजे उनको इन्फॉर्मेशन, सीन का डिस्क्रिप्शन होता है एक, उसमें फिर जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है, ठीक है, टीम मेंबर्स होते हैं, उनके बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें नोट मेकिंग के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब थर्ड स्टेप क्या आता है, सर्चिंग द एविडेंस, ठीक है, सर्चिंग द एविडेंस। अब एविडेंस को सर्च करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 4 मेथड हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं एविडेंस को सर्च करने के लिए। जैसे फर्स्ट है स्ट्रिप या फिर लाइन मेथड, ठीक है, ग्रिड मेथड, उसके बाद क्वाड्रेंट, या फिर इसको हम जोन मेथड भी बोल देते हैं ऑफ सर्च, ठीक है, और फिर लास्ट में स्पाइरल मेथड, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स हैं सर्चिंग के लिए एविडेंस की। सबसे पहले आता है स्ट्रिप लाइन मेथड ऑफ सर्च, फिर ग्रिड मेथड ऑफ सर्चिंग, ठीक है, क्वाड्रेंट या जोन मेथड ऑफ सर्च एंड स्पाइरल मेथड, ठीक है। तो स्ट्रिप या लाइन मेथड कैसे होता है, सपोज ये क्राइम सीन है, ठीक है, तो यहाँ से हमने इस पॉइंट से स्टार्ट की, ठीक है, सर्चिंग, और यहाँ से इस पॉइंट से होते हुए यहाँ पे आ गए, ठीक है, इसे स्ट्रिप्स की फॉर्म में, ठीक है, स्ट्रिप्स की फॉर्म में। तो ये होता है स्ट्रिप या लाइन मेथड, ठीक है। उसके बाद ग्रिड मेथड में क्या होता है, ग्रिड मेथड में जो क्राइम सीन होता है उसे ग्रिड के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रिप लाइन में हमने स्ट्रिप्स या लाइन के फॉर्म में क्राइम सीन जो था उसको डिवाइड किया, ठीक है, और ग्रिड में क्या करते हैं, ग्रिड्स के फॉर्म में हम इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिड्स के फॉर्म में हमने क्राइम सीन को डिवाइड किया और उसके बाद यहाँ पे सर्चिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वाड्रेंट या जोन। इसमें क्या करते हैं, ये ज़्यादातर जो लार्ज क्राइम सीन्स होते हैं उनको कवर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें हमने जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये हमने जोन में डिवाइड कर दिया क्राइम सीन को, ठीक है। अब ये पार्ट है, जैसे ऐसे भी हम और ज़्यादा आगे डिवीजन कर सकते हैं इसकी भी। तो एक क्वाड्रेंट या जोन मेथड है, इसमें टीम बनाई जाती है अलग अलग लोगों की, है ना, काफ़ी सारे लोग टीम में काम करके, और फिर वो एक एक जोन उनको दिया जाता है और फिर वो उस जोन के अंदर एविडेंस को ढूंढते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है स्पाइरल मेथड। स्पाइरल मेथड में दो तरह से होता है, तो इनवर्ड स्पाइरल एंड इज आउटवर्ड स्पाइरल। ठीक है, इनवर्ड या आउटवर्ड। ठीक है, इनवर्ड स्पाइरल में क्या होता है, जब हम अंदर की तरफ से शुरू करके और आउटवर्ड जाते हैं, ठीक है, बाहर जाते हैं, एंड आउटवर्ड में इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, इनवर्ड में हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया अंदर से, और फिर हमने इसको ढूंढते हुए बाहर की तरफ आए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ बाहर आ गए। ठीक है, तो ये इनवर्ड हो गया। आउटवर्ड में जब हमने बाहर से ढूंढना शुरू किया और इनवर्ड। ठीक है, यहाँ से हमने जब स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो ये हो गया आउटवर्ड स्पाइरल। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं जिससे हम क्राइम सीन में सर्च करते हैं एविडेंस के लिए। स्ट्रिप एंड लाइन मेथड, ग्रिड मेथड, क्वाड्रेंट या जोन मेथड या स्पाइरल मेथड। ठीक है, एक व्हील मेथड भी होता है जिसको हम व्हील या रे मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या, इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, व्हील या रे मेथड में, व्हील या रे मेथड, ठीक है, इसे ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ये व्हील के फॉर्म में इस तरह से किया जाता है क्राइम सीन को कवर। इसमें क्या होता है, जो एरिया होता है बिटवीन द रेज ऑफ, इनके बीच में जो एरिया रह जाता है, ये इसको फिर कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस वजह से इस मेथड को एम्प्लॉय नहीं किया जाता। बाकी ये 4 मेथड्स हैं जिनसे ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं फॉर सर्चिंग द एविडेंस इन क्राइम सीन। ठीक है, इसके बाद 4th स्टेप आता है कलेक्शन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, कलेक्शन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। कलेक्शन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में। इसके अंदर क्या होता है कि एविडेंस को बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडलिंग होनी चाहिए एविडेंसेस की। ठीक है, जिससे कि कोई भी जो एविडेंस है वो डैमेज ना हो, क्योंकि अगर एविडेंस डैमेज्ड होगा तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, केयरफुल हैंडलिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम बोलते हैं कि अगर जो एविडेंस, जितने भी एविडेंसेस हैं उन्हें अलग अलग कंटेनर में पैक किया होना चाहिए, पैक किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सेम कंटेनर में हमने 1 या 2 एविडेंस को पैक किया तो उसकी वजह से क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है। ठीक है, एविडेंस डैमेज भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ अवॉइड होनी चाहिए। सेपरेट कंटेनर में हर एक एविडेंस को पैक किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे स्मॉल जो आइटम्स होते हैं लाइक हेयर है, ठीक है, फाइबर है, उसके बाद अगर हम बोले ग्लास फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए जो स्मॉल जो ये आइटम्स हैं इनको जो पिक करने के लिए फोर्सेप्स का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, फोर्सेप्स का या फोर्सेप की तरह कोई और चीज़ हो तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अनब्रेकेबल जो प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं स्मॉल, उनके अंदर हम इन चीज़ों को पैक कर सकते हैं। ठीक है, जो इनके लिए ज़्यादा सुटेबल रहते हैं, प्लास्टिक अनब्रेकेबल प्लास्टिक बॉटल्स विद अ प्रेशर लिड। ठीक है, तो उनके अंदर हम इन्हें पैक कर सकते हैं। जो ये स्मॉल आइटम्स होते हैं, फाइबर हो गया, हेयर हो गया, ठीक है, तो इनको हम उसके अंदर पैक कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या होता है कि जो मेलिंग एनवेलप्स होते हैं उन्हें यूज़ नहीं करना होता। ठीक है, मेलिंग एनवेलप्स को यूज़ नहीं किया होता, इंस्टेड हम पेपर बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हाँ, अगर कोई एविडेंस वेट है, ठीक है, जैसे ब्लड स्टेन्स हैं, सीमेन स्टेन्स हैं, अगर ये वेट है तो हमें पहले क्या करना चाहिए, जैसे कोई ब्लड एविडेंस है अगर वेट है तो हमें पहले उसे ड्राई करना होगा। ठीक है, ड्राई करने के बाद फिर उसको पैक करेंगे। ठीक है, अगर हम वेट कंडीशन में ही एविडेंस को पैक कर देंगे तो उसमें उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ की चांसेस बढ़ जाती हैं और एविडेंस जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड एविडेंस को ज़्यादातर हमें एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करने से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं कि लेबलिंग। ठीक है, लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एविडेंस को पैक करने के बाद उसकी प्रॉपर लेबलिंग ज़रूरी है, जिसके अंदर उसका, जिसने उसको कलेक्ट किया, ठीक है, उसका नाम होता है, पैक किया उसका नाम होता है। ठीक है, उसकी क्या उस चीज़ के क्या एविडेंस है वो उसका उस पर लिखा नाम होता है। ठीक है, और प्रॉपर सील होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। 5th पॉइंट चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है? बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो लिस्ट होती है एक तरह से उन लोगों की जो जो उस एविडेंस, जो हमने एविडेंस कलेक्ट किया क्राइम सीन से, उसके वो उनके पास एविडेंस था या उन्होंने हैंडल किया या कलेक्ट किया, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस में जो जो लोग उस एविडेंस के कांटेक्ट में आए उन सब का नाम, एक तरह से उनकी लिस्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। अब जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं इन एविडेंस को कलेक्ट करने से लेके आगे प्रोसेसिंग तक, उन सबका जो नाम होते हैं वो उस लिस्ट होती है जिसको चेन ऑफ कस्टडी बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन रखना, ताकि कोई भी एविडेंस के स्टेज पे एविडेंस में किसने कोई चेंज किया या प्रॉपर सील नहीं है उसके ऊपर, तो ये एविडेंसेस को देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद इसके आगे तो फिर लैब में उस सेंड किया जाता है, ठीक है, एविडेंसेस को। उसके बाद हम क्या वहाँ पे लैब में फिर एनालिसिस होती है फर्दर उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं एंड रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के बाद लास्ट में रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। तो ये थे स्टेप्स ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया क्राइम सीन, ठीक है, क्राइम सीन की डेफिनेशन कि व्हाट इज़ क्राइम सीन। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्राइम सीन को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो ठीक है, क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, फिर हमने उन स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।